नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये देखिए, श्री के पापा जा रहे हैं भैया दूज लेके बुआ जी के घर। और ये भैया दूज से एक दिन पहले का वीडियो है, यानी कि इस दिन गोवर्धन पूजा थी, उस दिन सुबह के टाइम। तो ये बुआ जी के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और शिवांश बोल रहा था कि मुझे भी जाना है, पर लंबा रास्ता है, काफ़ी दूर है, गंगों के पास है शायद, तो इतनी दूर बच्चों को ले जाया नहीं जाता और बाइक पे। तो फिर इसे बहुत मुश्किल से मनाया और इसे रखा यहीं पे। तो फिर इसे कह रही श्री के पापा कि इसे मैं दुकान से कुछ खाने की चीज़ दिलवा दूँ। तो खैर ये लारा लग गया था और फिर मैंने इनको यहाँ बिठा दिया, तीनों बैठे हैं, कृष्णा भी आ गया है और आरू, तीनों। तो ये गोवर्धन पूजा वाले दिन की वीडियो है, सुबह के टाइम की। और बस खैर ये मान गया और अच्छे से खेलना जब तक ही करता है ये, जब तक इसके पापा से दिखते हैं, फिर ये अपना ठीक ठाक से खेलने लगा था। तो वे तो अपना चले गए हैं और एक बुआ जी, क्या दो बुआ जी के यहाँ पे जाएंगे, दो उसी रोड रास्ते में पड़ती हैं, लेकिन एक थोड़ा सा दूर पे है और एक पास में ही है। ज़्यादा पास तो है नहीं, पर दोनों एक ही रोड पे हैं, तो उधर ही मतलब उसी साइड है। तो दोनों के यहाँ भैया दूज लेके चले जाएंगे। और तो ये अपने खेल खिलौनों में लगे हैं, इन्हें यही चाहिए होते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ, अलमारी में हो रहे थे कपड़े ऐसे ही, क्योंकि बच्चे ले चाहे बच्चों के पापा, तो मैं बस अगर एक कपड़ा उठा लिया फिर उसे वे वापस ऐसे ही रख देते हैं। अगर उसकी तह खोल देंगे ना, तो फिर उसे ऐसे ही बिना तह खुले ही रख देते हैं। तो वे इसे मुझे सही करना था, बहुत उबड़ खाबड़ हो रही थी और लगाती भी रहती हूँ, उसके बावजूद बच्चे भी अपने आप खींचते रहते हैं अपने कपड़े, ये पहनूंगा वो पहनूंगा, तो ऐसे होया रहता है। तो सारे कपड़े ही, और अब सर्दियों के भी कई सारे कपड़े रखने होते हैं, जैसे मोड़ गरम से, तो वे काफ़ी हो रहे थे और बस इन्हें मैं तय करके अच्छे से, नहीं तो फिर मिलते नहीं, सही से करके रख दूँगी। तो सारे कपड़े मैंने अब लगा दिए हैं। तो यहाँ बस मैं ही थी और ये बच्चे थे, और नीचे तो हैं ही बच्चे, तो खेल रहे हैं। श्री और शिवांश फिलहाल नीचे ही गए हुए हैं। तो देखिए जी, टाइम हो गया है 3 बज के, बस शाम से का ही हो गया। और आज कपड़ों धोए तो थे नहीं, क्योंकि आज सुबह दोपहर तक अमावस्या थी, तो इसलिए कपड़े वगैरह हमने कल ही धो लिए थे। और जो आज के रह गए हैं थोड़े ही थे, लेकिन कल तक हो जाएंगे ज़्यादा। एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब सर्दियों के भी कपड़े बच्चों के भी डबल हो जाते हैं। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, कपड़े वगैरह तो हम कल को धो लेंगे। और आज है गोवर्धन पूजा। तो पहले तो ये था कि आज कुछ नहीं है, मतलब जैसे बड़ी दिवाली तो कल मना ली थी ना, और आज जैसे कि कुछ नहीं है, मतलब खाली जाएगा। फिर मम्मी ने किसी से पूछा होगा, पता लगा होगा कि नहीं गोवर्धन पूजा करनी है, जबकि दोपहर तक आज अमावस्या थी सुबह के टाइम। तो बस गोवर्धन पूजा होएगी हमारी, नीचे जाऊंगी मैं भी, मम्मी बुला रही थी कि आ जाना और यहीं खाना वगैरह बनाकर बनवा देना। तो चलिए बस मैं अब चलूँगी नीचे। तो कढ़ी चावल बनाने की तैयारी में है, और इसके लिए मैंने ले लिया है बेसन, और ये परात इसमें छानूंगी। और मम्मी निकाल रही है घी, लस्सी देंगी अभी मुझे निकाल के घी। तो देखिए, फिर ये शाम का टाइम था और अब बनानी थी, गोवर्धन पूजा भी करनी थी, तो उसी के लिए खाना बनाने की कर रही हैं तैयारी। तो दीदी सिलगा रही हैं आग, और खाने में बनेंगे कढ़ी चावल। मम्मी ने बोला था, क्योंकि पकवान तो रोज़ बन ही रहा था, मतलब जैसे हलवा कचौरी सब्जी ये तो बनती जा रही थी, तो इस दिन फिर कढ़ी चावल बोल दिया था। और पकवान में क्या, मीठे पूड़े बनेंगे, वो पूजे जाते हैं, तो वो बनेंगे। और यहाँ मैं बेसन के घोल की कर रही हूँ तैयारी, बेसन मैंने छान लिया है, और दीदी जो है वो कढ़ी में छोंक लगा देंगी। उन्होंने आग भी सिलगा के रख दिया है, बस दोनों ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं सारे सामान की। तो
और सुबह के टाइम लाइट नहीं थी, तो इसी टाइम मम्मी ने फिर रई लगाई थी। और लस्सी भी अभी अभी की है ये, मतलब अभी 2 रई लगाई थी, अभी बनी है लस्सी भी। तो वैसे तो कड़ी लायक हो रही है, थोड़ा सा खट्टास हो जाता है इस टाइम तक दही में, तो ठीक हो रही है कड़ी लायक। तो वही बस कर रहे हैं। और आज कढ़ी बना रहे हैं बारी, थोड़ा सा वो भी है अभी, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है तो शाम का टाइम ही, तो बाहर बन जाएगी। नहीं तो फिर गैस जो है वो ज़्यादा लगती है, और जब ज़्यादा सारी कढ़ी बननी होती है फिर वो मिट्टी के चूल्हे पे ही सही रहती है। तो बस यहाँ बैठ के बना लेंगे आराम से, और गैस पे खड़े खड़े थोड़ा बहुत खाना तो बन जाए, लेकिन ज़्यादा खाना बनाना हो ना तो चूल्हे पे ज़्यादा सही रहे, जैसे कढ़ाई का कोई भी काम हो, और कढ़ाई में ही बनती है कढ़ी भी। तो देखिए दीदी भी अपना पकौड़ी का घोल तैयार कर रही हैं। वे जो कढ़ी की है वो पकौड़ी अब डाल देंगी, और छौंक वगैरह सारा सामान उनके पास रखा है, तो बस अब लगा देंगी तड़का। तड़के की कर रही हैं तैयारी, नई पकौड़ी बना रही हैं पहले, उसमें जो बचता है तेल उसमें फिर छौंक लगा देते हैं। और हाथ से ही उन्होंने डाल ली है, हाथ से ही डाल देते हैं, जैसे मैं तो चम्मच से डालती हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ से भी डाल देती हैं। तो बस यहाँ मम्मी कुछ बता रही है, और बाल्टी रखी है मम्मी घेर में से जो है गोबर भी लेके आ गई है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोवर्धन, जो बनाते हैं वही, उसके उपले बना के जैसे बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से बना रहे हैं। तो जब घर पे मेरे मायके में बनाते थे तो मैं देखती थी ऐसे ही मम्मी यार बनाती थी। और हमारे यहाँ तो काफ़ी, मतलब जैसे पहले ना डांगर गाय भैंस ज़्यादा होती थी तो गोबर भी ज़्यादा होता था, तो फिर उसी हिसाब से हमारी गोवर्धन जो है, गोवर्धन जी बहुत बड़े में को बनते थे। हमारा पहले इकट्ठा ही बनता था, जैसे मेरी ताई जी चाची जी हमारे घर बहुत बड़ी होती थी, तो उसी हिसाब से अब सबके यहाँ गाय भैंस कम होती है, एक एक डांगर सब रखते हैं, तो उसी हिसाब से गोबर कम होता है, और फिर ऐसे ही छोटी सी जैसे जितनी भी बननी होती है उतनी बना देते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये उपले बना दिया, और इनके ऊपर एक एक छोटा सा और बना देंगे। और बच्चे कह रहे हैं कि हम भी बनाएं, सिरी कह रही थी कि मैं भी बनाऊं मम्मा, का नहीं बेटा बनने की नहीं। तो ये अपना अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे कुछ खेल रहे हैं, और कृष्णा, शिवांश और क्या नाम रूही ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये चाकू से कुछ काट रहा है अमरूद, शायद इसके पापा लेके आए थे, कृष्णा अमरूद काट रहा है चाकू से। तो बड़ा डर सा लगता है जब बच्चे चाकू हाथ में लेते हैं, इस वजह से कई बार लिया भी, लेकिन ये फिर भी कर लेता है, चाकू को पकड़ लेता है। तो ऐसे ही अपना खेल रहे हैं। तो देखें यहाँ से दीदी भी कड़ी में जो है छौंक वगैरह लगा के आ गई है मेरे पास, और वे भी बनवा रही हैं साथ में। तो ऐसे ही बातें चल रही हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, ये ऐसे बनेगा। तो उसी तरह से बात भी हो रही है और हम बनाते भी जा रहे हैं। और मम्मी भी उधर शायद कड़ी को ही घुमा रही हैं बीच बीच में, वैसे तो उसमें तड़का तो लग ही गया है, बस घुमा रही हैं बीच बीच में। तो देखें यहाँ सभी लग रहे हैं मिलजुल के। और यहाँ इसमें हम जो है फ्लावर रखे हुए थे, लेके आए थे हाँ फ्लावर, तो उसी से सजाएंगे अपने गोवर्धन जी को। क्योंकि वैसे तो देखो उस कई चीज़ों से सजा लेते हैं, लेकिन इस बार हमने फ्लावर्स के से सजाया है, तो काफ़ी सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही करके हम चारों तरफ फूल से सजा देंगे। तो देखिए कैसा लगा है हमारे गोवर्धन जी, वो आप बताना। इस बार मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे फ्लावर से। तो ऐसे ही हम पहले से ही हम अपने घर भी ऐसे ही बनाते थे। तो देखिए कढ़ी भी पक चुकी है, और कढ़ी तो जितना ज़्यादा पके उतना ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस ये पक रही है। और ये जो है कृष्णा है ट्रैक्टर पे बैठ लिया, और शिवांश ने अपनी साइकिल थमा ली है। तो ये एक ना एक ड्राइविंग करते रहते हैं, एक ट्रैक्टर पे रहता है। और देखिए रूही तो स्मार्ट गर्ल, क्यूट गर्ल है ही, वो अपनी स्माइल देती रहती है। और यहाँ देखिए बस चावल वगैरह हमने गैस पे ही रख दिए थे, क्योंकि फिर भिगोने में वो मिट्टी वगैरह लगानी थी, पहले से ही पानी रख दिया था, तो वे सोचा चलो इसे गैस पे ही कर लेंगे। और यहाँ कढ़ी को मैं रिता दूंगी एक भिगोने में। तो पहले तो दीदी जो है वो क्या नाम मिठे पूड़े बनते हैं ना, तो पहले गैस पे ही कह रही थी कि फिर यहाँ टाइम लग जाएगा, फिर कहने लगी कि चलो बाहर चूल्हे पे ही बना लेते हैं, जब आग हो ही रही जल रही है। और अंधेरा भी देखिए उतना आने लग रहा है,
इस दिन जो होते हैं पूड़े ज़रूर बनते हैं पूजने के लिए। तो बस पकवान में यही वाली चीज़ थी आज तो यहाँ फिर छोटी कढ़ाई खैर ये आ गई थी, नहीं तो ये हो रहा था कि पता नहीं, पहले गैस पे बना रहे थे, फिर सोचा कि गैस पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर वहाँ से चूल्हे पे ही उतारे थे। और यहाँ बस हमने रोटी सेकी थी, जो मतलब चावल तो बन रहे थे, थोड़ी सी रोटी बननी थी, जितनी भी बननी थी रोटी वो उतनी रोटी हमने गैस पे ही उतार ली थी। तो बस इसके बाद हमारा खाना तो लगभग तैयार ही हो जाएगा और हमारा पूजने का काम रह गया था। वो ही सारा सामान जो भी गोवर्धन पूजा में रखा जाता है वो वाला सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया है, जैसे पहले से ही रखते आ रहे हैं। रई वगैरह जो भी घर में ऐसे सामान होते हैं अपने कामकाज के, जिनसे हमारा पहले हल वगैरह खेतों के सामान रखे जाते थे, लेकिन जो जिस टाइम के हिसाब से हमारे साधन हमारे पास होते हैं वही वाले हम सारे सामान रखते हैं। जैसे बच्चों के बैग वगैरह भी, और जो हमारा कामकाज होता है उसी के अनुसार रखते हैं। लैपटॉप वगैरह भी रखे हैं, बस फिर पूजा करने तक हम रखेंगे यहाँ। और गन्ने वगैरह भी रखते हैं इसमें। तो बाकी की गन्ने वगैरह श्री के ताऊ जी बाहर से लेके आ गए थे खेत में से, और जो घर में सामान थे वो भी हमने सब रख दिए थे। तो बच्चे भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, बच्चे भी अपनी उसमें देख रहे हैं होश हवास में कि कैसे होता है। वे देखेंगे तभी वे अपना जानेंगे कि कैसे कैसे पूजा पाठ होते हैं, तो वो भी बड़े शौक़ से देखते हैं। और यहाँ हम सब ने अपना जो है वो कि नाम पूजा कर रहे हैं, जो भी भजन वगैरह आरती वगैरह करते हैं वही वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस श्री के पापा नहीं हैं यहाँ पे इस दिन, मतलब मैं बुआ जी के वहाँ रुके थे क्योंकि उन्हें रात रुकना था, वह नहीं तो दिन के दिन आ जाता, क्योंकि 2 जगह गए थे और फिर दूर था, तो इसलिए वे यहाँ नहीं थे इस दिन, हम सब थे। तो बस हमारी पूजा चल रही है। और जो हम बाद में वो बच्चों को खिल्ले वगैरह देते हैं ना, कई बार छोटे छोटे इनको बताना पड़ता है कि इन्हें मुंह में नहीं डालना, और भगवान मतलब गोवर्धन जी को जय करनी है इससे। नहीं, कई बार ना ये एक सोचते हैं कि हमें खाने को दे दिया है, खील वगैरह खा लेते हैं। तो देखिए पूजा हमारी हो गई है। और बस मेरे बच्चों को देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर ड्रेस लग रही। एक जैसे ही पहनते हो ना एक साथ? मैं एक ही जैसा, मेरे में बीमारी है, दिखा बीमारी नहीं है, अच्छी नहीं, मैं प्योर हुई कोई एक जैसी ही फिराऊं। एक जैसे कपड़े अच्छे लगे हैं, बच्चे डाले हुए सारे के सारे। मेरा तो बस चले मैं सारों को एक रंग की पिरा के बिठा दूं, 5-6 को। ये माधव हैं और ये छोटे वाले जो हैं वे गोविंद हैं। ये माधव है, हाँ। और ये है गोविंद। ये वैसे बड़ी उम्र में ये बड़े हैं, ये 5 साल के और ये 2 साल के, और साइज को देखा तो ये बड़े और वो छोटे। ये बाद में ले जो ये बाद में आए थे यहाँ। सुंदर लग रहे हैं ना। तो देखिए पूजा पाठ का सारा काम होने के बाद खाना पीना भी सबका हो गया था, और अब बस ये अपना साफ़ सफाई का काम जो भी गैस पे फैला रहता है वो ही हम कर रहे हैं। और बस सबने खाना खा लिया था, पूजा भी हो गई थी, और यही रह जाता है बाद का काम। तो बस ये भी हमारा हो जाएगा, गैस वगैरह साफ़ करने के बाद हम कर लेंगे बर्तन। तो जी बस आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।